जय जोहर संगवारी हो, मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, आप देख रहे हैं मोर संगवारी एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल, जिसमें कहानी एक सच्चे संघर्ष की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संघर्ष, प्रयास और सफलता की। जी हाँ, जैसा कि आपको ज्ञात है कि विगत दिनों जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी हुआ। इस कड़ी में मैं आज पहुंचा हुआ हूं। मैं बात करूंगा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा, जिसको जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल की उपाधि भी मिल गई है, लेकिन अभी शिक्षण सत्र भी चालू नहीं हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ अंडा स्कूल की बात कर रहा हूँ, और अंडा स्कूल में आज मैं विशेष तौर पर ये लेके आया हूँ 12वीं अंडा स्कूल के 12वीं बोर्ड की बात करूंगा, जिसमें गणित संकाय में 86% अंक अर्जित कर जो है अपने गणित संकाय में टॉप किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्योति देशमुख की बात कर रहा हूँ, जो कि एक छोटे से गांव जो कि अंडा से लगा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्राम चिंगरी की बात कर रहा हूँ। चिंगरी का जो एरिया है एक छोटा सा एरिया है, लेकिन आप नहीं जानते। आपको बताना चाहूँगा कि पढ़ाई के क्षेत्र में जो उपलब्धियां और आयाम दिया है, निश्चित रूप से ये गांव जो है काबिले तारीफ है। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ के टीचर्स जो है काफ़ी मेहनती होते हैं, और अपने मेहनत के दम पर जो है कई बच्चे ऐसे हैं जो आज बड़े बड़े पोस्ट पर जो है विराजमान हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अंडा स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और अंडा स्कूल में जो है पढ़ाई का जो माहौल है, वहाँ की जो टीम वर्क है, जी हाँ, काबिले तारीफ है। एक और चिंगरी गांव जो है ना, बहुत सारी उपलब्धियाँ जो है पढ़ाई के क्षेत्र में दिए हैं। यहाँ बहुत सारे मेहनती टीचर्स भी रहे हैं, है ना। जैसे ये गढ़ है, आपको बताना चाहूँगा बी एन भारद्वाज जी का गढ़ है, जिनका एक विशेष नाम रहा है कुथरेल स्कूल में, मिडिल स्कूल में विशेष नाम रहा है। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा में उनका विशेष नाम रहा है। बात करूँगा यहाँ से युगल किशोर जैसे, खिलेंद्र निर्मलकर जैसे होनहार बच्चे जो है यहाँ से निकले हैं, और आज जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत नए आयाम के साथ काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं गांव को, जिला को, स्कूल को, विद्यालय को, टीचर्स को गौरवान्वित किया है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा के जो है गणित संकाय में 12वीं में ज्योति देशमुख के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में, है ना, बहुत ही विषम परिस्थितियों में जो है उस मुकाम पर पहुंचा हुआ है। आइए उसके पढ़ाई का लेवल कैसा था, ये तमाम बातों को जो है लेकर हम उनसे बात करेंगे। जी हाँ, मैं उनके घर में हूँ इस समय जो है, और घर से मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ, है ना। कैमरामैन फोकस करे थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, आप देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि किस तरह जो है पढ़ाई का उनका स्तर था, और मैं इस समय जो है उनके घर पहुंच चुका हूं, और यहाँ पर जो है ज्योति देशमुख जो है बहन हमारे बीच मौजूद है। हम उससे तमाम पढ़ाई से जुड़े हुए तमाम वो बातें उनसे करेंगे। तो सबसे पहले ज्योति, हम जो है मोर संगवारी तुहर द्वार में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ 12वीं बोर्ड में जो आपने गणित संकाय में जो उपलब्धियां प्राप्त किया है, स्कूल में अपने संकाय में टॉप किया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। हाँ, जोर से बोलना। अच्छा, सबसे पहले ये बात करूंगा ज्योति, आप जो है एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, एक छोटे से एरिया है ना। यहाँ से आप जो है रोज़ सुबह जो है वो, है ना, अंडा की ओर पढ़ने जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक दूर क्षेत्र में जाकर पढ़ाई करना, है ना, बहुत ही का मतलब कहना चाहिए सोचनीय है, और कहीं ना कहीं उल्लेखनीय पहल है। लड़की होकर इस तरह से काम करना काबिले तारीफ है। तो मेरे को ये बताइए, आपका सफ़र कैसा रहा? आप गणित संकाय में टॉप किए हैं विद्यालय स्तर पे, कहीं ना कहीं 86% जो है कोई मामूली सा परसेंटेज नहीं होता। उनके पीछे, है ना, कई सालों का, कई दिनों का आपका मेहनत छुपा है उसके पीछे में। कई मेहनत की है आपने, कई लोगों का मोटिवेशनल छुपा हुआ है, कई लोगों का सपोर्ट छुपा हुआ है। अच्छा बताइए आप मेरे को, सफ़र कैसा रहा आपका? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, जी और मुझे मेरे घर वाले ने गाइड किया पढ़ने के लिए, जी। और बाकी स्कूल के टीचर्स ने भी गाइड किया। अच्छा, गणित को ही आपने हथियार बनाया, गणित लेकर। एक लड़की हो, और कहीं ना कहीं लड़की होकर भी गणित सब्जेक्ट को लेकर बहुत बड़ी बात है, सिंसियर होना, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत रहता है, और लड़कियां होने के नाते आप घर परिवार में भी बहुत सारे काम रहते हैं, उसके बाद भी समय निकाल लेना, क्योंकि गणित में फोकस है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, तो कहीं ना कहीं मेहनत ज़्यादा दिखता है अन्य सब्जेक्ट की तुलना में। कई बच्चे जो है कॉमर्स लेके या आर्ट लेके जो है मतलब आसान आसान सब्जेक्ट की ओर चले जाते हैं, लेकिन आप जो है मैथ्स को अपना हथियार बनाए हैं। क्या सोचते हो इसके बारे में?
मैथ्स मुझे शुरू से अच्छा लगता है बनाने के लिए, और वो जल्दी से सॉल्व हो जाता है मेरे से, इसीलिए। जी। अच्छा, गणित जो है आप गणित को लेके आप घर में जो है कितने घंटे पढ़ते थे आप? 3 से 4 घंटे। एक दिन में 3 से 4 घंटे। उसमें गणित का हिस्सा कितना होता था? 1 घंटा। 1 घंटे। तो बाकी सब्जेक्ट के लिए फिर मतलब मिनिमम ज़्यादा समय मिलता नहीं था। अच्छा ये बताइए, गणित आपका बहुत रुचिकर सब्जेक्ट रहा है, तो स्कूल में कौन गणित पढ़ाते थे आपको? एस कोठारी में। अच्छा, कोठारी मैडम। कोठारी मैडम के बारे में बताएँगे, गणित उनका जो तकनीक था पढ़ाने का, कैसा लगा आपको? क्या चीज़ ऐसा लगा जो आपके जीवन में, आपके पढ़ाई में गहरा इफ़ेक्ट जो है छाप छोड़ा है? वो कोठारी मैम का रिवीजन अच्छा कराती थी और बार बार कॉल करके भी गाइड करती थी। अच्छा, प्रैक्टिस। पढ़ाई के दौरान कभी कोई अगर गणित सवाल बनता नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता होगा, या फार्मूला रखने में तकलीफ होती होगी, या कोई आंसर नहीं आता था, उस कंडीशन में जो है आप कैसे करते थे और कोठारी मैडम से किस प्रकार का सहयोग लेते थे? कोठारी मैम से सहयोग लेती थी, वो सॉल्व करके बताती थी, फिर उसके बाद हम लोग को खुद ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करने के लिए। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अंडे स्कूल के मैथमेटिक्स का जो टीम वर्क है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक और जो है आपका सिन्हा सर हैं, है ना, जो कि कहना चाहिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है मैथमेटिक्स में। अब एक कोठारी मैडम आप बता रहे हो, सिन्हा सर को तो मैं काफ़ी लंबो समय से मैं उनको जानता रहा हूँ, है ना। कोचिंग के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम और आयाम रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं कोठारी मैडम को लेके, मैंने और बच्चों से चर्चा किया है कि वाकई में मैथ्स का तकनीक काफ़ी अच्छा है, समझाने का तरीका भी काफ़ी ऊंचा है। इस वजह से आप जो है, अच्छा कितने नंबर पाए गणित में आप? 96। 96 नंबर भी लेकर आना जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक अहम बात होता है। अच्छा, क्या अब इसके बाद गणित के बाद जो है आप बाकी सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे, और गणित के बाद आपका दूसरा प्यारा सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। फिजिक्स। केमिस्ट्री को पसंद नहीं करते क्या? अच्छा, केमिस्ट्री में कितना नंबर है? 34। हाँ, केमिस्ट्री जो है आप देख सकते हैं कि विगत 2 वर्षों से केमिस्ट्री ने बहुत परेशान किया है। ये खुद बच्ची का जो केमिस्ट्री में हालांकि जितना बनाया था उतना नंबर नहीं आ पाया है, बताया जा रहा है, और उस मेरी चेकिंग के लिए भी इन्होंने फॉर्म डाला हुआ है। कहीं ना कहीं केमिस्ट्री जो है उसका हिस्ट्री जो है नंबरिंग को, एवरेज को कहीं ना कहीं डाउन कर दिया, नहीं तो 90 प्लस हो जाता। और बताया जा रहा है कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली में आपका ही परसेंट ज़्यादा था, फर्स्ट आने के प्रबल दावेदार माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चेकिंग, गलत मूल्यांकन का जो दंश होता है वो आपको ले डूब गया, है ना। कहीं ना कहीं हम गलत टीचर का चेकिंग करने की वजह से जो है आपका नंबर में कमी हो गई, और कहीं ना कहीं आप जो है और अच्छा करते। अच्छा ये बताइए, अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोच है, क्या आपने रास्ता तय किया है आगे कॉलेज के स्तर में? मैं साइंस कॉलेज से बीएससी करूंगी, और बीएससी करते करते सीजीपीएससी की तैयारी तैयारी करना करूंगी। पड़ेगा। अच्छा, करेंगे, मतलब कुल मिलाकर जो है सिविल सर्विस के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो मैं आपको मैं भी एक टीचर हूँ, टीचर होने के नाते मैं एक गाइड करूंगा आपको कि आप जो बीएससी करिए, और बीएससी के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं पीएससी का जो कोचिंग, पीएससी का भी जो सिलेबस है या कोचिंग का स्तर है, उस सबको अभी से आपको कहीं ना कहीं आपको दिमाग में लाना पड़ेगा, सिलेबस को समझना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि बीएससी करने के बाद चालू करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हो जाएंगे, दूसरे बच्चे आके आगे निकल जाएंगे आपसे। तो कहीं ना कहीं पीएससी के लिए भी आपको कम से कम 1 घंटा तो कम से कम आपको उसमें आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका वो लेवल भी समझ में आएगा, सुधरेगा भी। और आप ना जैसे ही बीएससी पास होकर आप जैसे निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद पीएससी के लिए आपकी राह जो है आसान हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अंडा स्कूल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि जिस तरह से, है ना, मुझे जहाँ तक मेरे ज्ञात है कि 2008 के बाद, है ना, 2007-8 के बाद जो है मेरिट लिस्ट में आज तक नहीं आया है। भोर प्रकाश नाम का एक लड़का था साहू, उसने जो है राज्य में 10वां नंबर लाया था, 91.6 उनका परसेंट रहा था। उसके बाद कोई बच्चा अभी तक मेरिट में नहीं आया, हो सकता है उससे ज़्यादा परसेंट आया भी होगा। लेकिन अंडा स्कूल के पढ़ाई को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अंडा स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छे से होता है, और वहाँ आना पान कराते हैं, माइंड को फ्रेश कराने के लिए, वो अच्छा लगता है। अच्छा, नहीं क्योंकि देखो अंडर स्कूल में टीम है, टीम वर्क है, फौज है, भारी वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सभी मेहनत करते हैं, है ना। लगातार जो है परीक्षा परिणाम को लेकर सिंसियर रहती है। वहाँ की जो प्राचार्य मैडम है ना, सीमा जामुलकर जी, जी हाँ, उनके नेतृत्व में विद्यालय जो है नित्य प्रति दिन जो है अग्रसर, विद्यालय का सर्वांगीण विकास हो रहा है, और बच्चों के रिजल्ट को लेके, खेल कूद दुनिया को लेके बहुत सिंसियर रहती है। जब से उनको बागडोर
दौर मिला हुआ है 2011-12 से उस विद्यालय का कमान संभाले हुए हैं, तो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि विद्यालय की प्रगति और बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर बहुत सिंसियर मानी जाती है, रिजल्ट को लेकर जो है ना, बच्चों को मोटिवेट भी बहुत अच्छे से करती है। तो अब मेरे बताइए आप कि प्राचार्य मैडम की जो अनुशासन पक्ष है ना, प्रिंसिपल है वहाँ की प्राचार्य हैं, तो क्या उनके अनुशासन पक्ष कैसा लगता है आपको? स्ट्रिक्ट बच्चों को कैसे ट्रीट करती है ना? टीचर के साथ कैसा उनका तालमेल है, इसके बारे में बताओ आप। प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी है और वो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए गाइड करती है, अच्छे से पढ़ो कर। प्रोत्साहित करते रहती है। हाँ, और क्लास में आकर आनापान भी कराती है, सभी क्लास में घूम घूम कर, वो अच्छा लगा। नहीं, मैं अभी और मैंने कई बच्चों से बात की है, पढ़ाई के दौरान जो है मॉनिटरिंग उनका बहुत अच्छा फैक्ट है। चाहे वो प्रेयर के समय के लेके हो या टीचर जब क्लास लेते रहते तो उनके बीच बीच में वो मॉनिटरिंग करती है स्कूल वगैरह वगैरह का। और एक संस्था प्रमुख होने के नाते ये बहुत ही अहम भूमिका मानी जाती है टीचर्स की, है ना, कि वर्क कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ना, ये चीज़ मालूम चलता है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं बोला जाए तो पक्ष जो है अनुशासन का पक्ष काफ़ी अच्छा है। अच्छा ये बताइए, इसके अलावा आपके स्कूल में जो है और ऐसा कौन सा टीचर्स है जो आपको काफ़ी अच्छा प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया? हो सकता है कभी आपको नर्वस लगा हो तो उस समय जो है आपको, है ना, सर लोगों ने या टीचर्स लोगों ने जो है आपको हाथ थामा होगा, बोले होंगे कि मतलब मोटिवेट के लिए शब्द बोले होंगे, आपको ढांढस बनाए होंगे, वो आप एक आध पल बताएंगे आप? कोठारी मैम, अच्छा। कोठारी मैम हमेशा पढ़ो करके बोलती थी और गाइड भी करती थी, और बोलती थी अच्छे से 7 से 8 घंटे पढ़ो, ऐसे करके भी जी बोलती जी थी जी। कोठारी में। तो उसका मतलब कक्षा शिक्षक भी थी, तो उसका जो पहला पीरियड था वो अच्छा लगता था, अच्छा और था। सभी के साथ अच्छे से बात करती थी और पढ़ो पढ़ो करके बोलती। दिन की शुरुआत होती रही होगी जब आप घर से निकलते होंगे और वो पहला कालखंड और पहले आप कोठारी मैडम से आप नाता जुड़ता रहा होगा, तो कितना अच्छा मोमेंटम रहा होगा। अच्छा ये बताइए, सिविल सर्विस की तैयारी में आप जा रहे हैं, बीएससी तो आप करेंगे ही, तो सिविल सर्विस में मतलब आपको अधिकारी बनने का सपना है? किस फील्ड में, अगर मान लो सीजीपीएससी आप फाइट करते हैं, आगे जाते हैं, तो अच्छा कौन सा पोस्ट आपको लेना पसंद करेंगे? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर बनना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए, आप बेटा यहाँ तक पहुँचे, काबिले तारीफ़ है, मैं खुद आपके मेहनत को देख के स्तब्ध हूँ, किस तरह से एक छोटे से गांव और छोटे से घर में बहुत सारे अहम परिस्थितियों में जो है अपने आप को इस योग्य बनाना और जो है अभावों से निकल कर, है ना, इस जगह में आना काबिले तारीफ़ है। आपसे बहुत सारे बहनों को सीखना चाहिए, है ना, जानना चाहिए कि एक लड़कियाँ भी जो है ना, घर की विषम परिस्थितियाँ होती है, खुद की बहुत सारी परेशानियाँ होती है, उन सब से उबर कर पढ़ाई के स्तर को बढ़ाना, बालिका शिक्षा के लिए ऊपर आना कहीं ना कहीं काबिले तारीफ़ है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा, स्कूल की पढ़ाई आपके परसेंटेज में अहम भूमिका रही है, इसके अलावा आपने क्या कोचिंग वगैरह का सहारा लिया? हाँ, प्रज्ञा कोचिंग है। अच्छा, और कौन पढ़ाते सर? देवाशीष सर पढ़ाते थे। अच्छा, और उसके अलावा केमिस्ट्री में फिजिक्स वगैरह, फिजिक्स मैथ्स वगैरह? खिलेंद्र भैया पढ़ाते थे। अच्छा, कैसा रहा पढ़ाने का? बहुत अच्छा। अच्छा, ये वही खिलेंद्र है ना, निर्मल कर मेरा स्टूडेंट रहा है, मैं जानता हूँ। और आप पढ़े हो, मतलब अच्छे बच्चों से पढ़े हो कि खिलेंद्र और युगल किशोर जो है चिंगरी गांव के, कहना चाहूँगा मैं कि ये वो हीरा है, वो रत्न है। मैं जानता हूँ, मैं पढ़ाया हूँ, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था, पढ़ाई के प्रति बहुत सिंसियर रहे हैं, और ये अच्छे बच्चे हैं और कहीं ना कहीं अच्छा मोटिवेट और गाइडलाइन कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आने वाले समय में जो है बच्चों को 12वीं पढ़ेंगे, है ना, 12वीं पढ़ेंगे, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि पिछले 2 सालों से केमिस्ट्री का पेपर इज़ हार्ड, मतलब हार्ड नहीं बोलेंगे, बदलती शिक्षा नीति, क्वेश्चन का बदलना, पैटर्न जो बदल गया था, बदल के आया था, उसमें कई बच्चे जो है चकमा खा गए, और कई बच्चों का ओवरऑल मार्क्स गणित में, फिजिक्स में, सब विषय में नंबर अच्छा है, लेकिन केमिस्ट्री में नंबर कम है। इसके लिए क्या बोलेंगे, कैसा ध्यान देंगे? वो लोग अच्छे से पढ़े और कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़े, और बस प्रीवियस ईयर का ही ना उठाए, मतलब पूरा पढ़े, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, पूरा सिलेबस का पढ़े, तभी पैटर्न चेंज होगा तो हम लोग उसके लिए पहले से। अच्छा, आप एक आदर्श स्टूडेंट वहाँ की रही है ना? आपके हिसाब से आदर्श ये स्टूडेंट की विशेषता क्या होनी चाहिए? जैसे पहले तो वो रेगुलर क्लासरूम, स्कूल में मतलब रेगुलर जाना चाहिए, चेहरे पे कॉन्फिडेंस हो, है ना, पढ़ाई के प्रति सिंसियर हो, जो भी स्कूल में वर्क दिया जाता है टीचर्स उसका जो है अनुशासन करना, पालन करना जरूरी होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो है सोशल मीडिया का अहम रोल है, सोशल मीडिया में न जाने कितने सारे नोट्स, वीडियोस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। क्या आपने अपने पढ़ाई के दरमियान जो है सोशल मीडिया का कभी यूज़ किए हैं? नहीं, परीक्षा बोध का यूज़ की हूँ। अच्छा, परीक्षा बहुत पढ़ती थी, तो क्या उसमें से क्वेश्चन वगैरह फंसे थे?
हाँ फंसे थे। कितना परसेंट आया था? परीक्षा बोध था कि परीक्षा सार था, क्या था? परीक्षा बहुत था। परीक्षा बोध था, हाँ। क्वेश्चन फंसे थे उसमें से। हाँ। अच्छा, यूट्यूब वगैरह आप नहीं पढ़ती थी? नहीं, यूट्यूब कभी क्योंकि कभी मैथ्स का देखती थी। यूट्यूब में क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे टीचर्स के मटेरियल्स वहाँ पर जो है अवेलेबल उपस्थित है, अपन देख सकते हैं, मौजूद है बोल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इसके अलावा जो है आप जो है 12वीं की पढ़ाई को कितना हम मानते हैं? मतलब आप इतने पहले 11वीं पढ़े, 10वीं पढ़े, 10वीं में आपका कितना परसेंट था? 85%। 10वीं में भी आपका अच्छा था और इस बार 1% बढ़ा हुआ है। तो 12वीं की पढ़ाई को कितना हम मानते हैं? अंडर स्कूल कितना अच्छा बेहतर कर रहा है बच्चों के लिए? जैसे अभी जूनियर आपके बड़े बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, है ना? अब तो वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल था, लेकिन अभी जो है माननीय पिछले जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो थे भूपेश बघेल जी, उसने जो है स्वामी आत्मानंद है ना, हिंदी उत्कृष्ट मीडियम जो उनको घोषित किया गया है। तो क्या आपको लगता है आगे चल के कितना अंडर स्कूल कितना उभर के सामने आएगा? इसके बारे में बताओ। आगे चल के अंडर स्कूल हमसे भी और अच्छे से अच्छा करेंगे। मेहनत करेंगे। और और क्या कहना चाहेंगे अपने पढ़ाई को लेके? आप कितने विषम परिस्थितियों में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और बाकी जो लड़कियाँ हैं जो वीडियो देखेंगे उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या आपके अंदर में वो जुनून था मैथ्स को लेकर या बाकी सब्जेक्ट को लेकर, और घर परिवार की परिस्थितियों को लेकर किस तरह से आपके सोच था? थोड़ा बताओ उनको कि कि वो भी कितनी भी आपसे भी खराब परिस्थितियाँ में रहेंगी तो भी वहाँ से वो निकल कर जो है वो अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। वो मैं बोलना चाहूँगी कि वो लोग अच्छे से पढ़े। और मैं 12th को बहुत मतलब 12th में परसेंट बनाऊंगी करके मैं 10th 11 में कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन 12th में बनाना है करके कोचिंग ज्वाइन की थी और गर्मी से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, पढ़ाई के दरमियान आपके ऐसा कोई फ्रेंड्स, ऐसे कोई सहेली, ऐसे कोई दोस्त जिसने आपका हमेशा साथ दिया हो, नोट्स में हो, चाहे कोई सवाल बनाने में या किसी प्रकार का कोई सहयोग, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही हम आगे बढ़ते हैं, है ना? तो ऐसा कोई साथी? नूतन। अच्छा, वो आपके फ्रेंड रहे हैं, हाँ। सपोर्ट किए हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद आप बताओ बेटा, घर के आप चौथा नंबर की बच्ची हो, आपका नंबर चौथा नंबर आता है। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, घर में माता पिता या बहन जो है पढ़ाई के प्रति आपके सिंसियर रही होगी, किसने आपका सपोर्ट अच्छे से किया हो, है ना? आपके साथ कदम से कदम मिलाकर किए हों? मम्मी पापा दोनों। अच्छा, कब बोलते थे, छुप के बोलते थे कि मतलब क्योंकि आप चार दीवारी में पढ़ते रहे होंगे, तो वहाँ पर वो लोग देखते रहे होंगे कि बच्ची पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, कभी झांक के देखने का प्रयास किए? नहीं। तो उनका आपके ऊपर बहुत भरोसा था कि ये जो करेगी अच्छा करेगी और मेहनत के हिसाब से करके दिखाएगी, यही सोचते होंगे। अच्छा, उसके अलावा जो बहन लोग आपका सहयोग? वो लोग भी किए पढ़ो अच्छे से ऐसे करके। आप वो लोग ये भी बोले कि हम लोग का नहीं आया परसेंट अच्छा, लेकिन तू पढ़ ऐसे करके। अच्छा, लेकिन ध्यान आपको देने वाली बात यह है कि परसेंटेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर कुछ है तो खुद का बेहतर विकास, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट के दम पर जो आप बीएससी की पढ़ाई और पीएससी की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कितना हम मानते हो है ना? जैसे मैथ्स में फार्मूला होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, तो और पढ़ाई में जो है आप कितना हम मानते हो इसको, कॉन्सेप्ट को? पढ़ाई को अच्छे से पढ़ना चाहिए और 7 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए। अच्छा, बाकी और टीचर्स अंडर स्कूल में और टीचर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि हम जब पढ़ते थे अंडर स्कूल में तो एक अलग रूपरेखा होती थी, और आज कहाँ से कहाँ आ गया है, साज सज्जा में बहुत आगे रहा है, बच्चे भी काफ़ी वहाँ पे दिखाई देते हैं, खेल की दुनिया में अलग नाम चल रहा है, और वाकई में काबिल तारीफ़ है वहाँ के जो टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं। जिस समय सभी टीचर्स वेल क्वालिफाइड है और सभी अपने अपने स्तर में बहुत प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है शासकीय स्कूल का जो स्तर है उसको आगे बढ़ने में अहम भूमिका रही है। आप खुद देखे होंगे कि इस साल जो है 12वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं में जो टॉप 10 में आने वाले जो बच्चे हैं वो लगभग जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल से या गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं, और सभी जो टॉप रैंक पाए हुए हैं। तो कहीं ना, और इसमें सबसे अहम योगदान रहा है वो शासकीय स्कूल का, ग्रामीण अंचल का। मतलब अपन बोल सकते हैं कि अभी जो सामने रिजल्ट जो सामने आ रहा है उसमें ग्रामीण अंचलों के बच्चों का, भैया बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कहीं नहीं इसके पीछे जो है स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स की जो भूमिका है वो अलग है ना, अहम है। और हमारा जो चैनल है इसी चीज़ को फोकस कर रहा है। एक स्टूडेंट्स है ना, टीचर्स है, स्कूल्स है, ये सारे उपलब्धियों को जो है मोर संगवारी तुहर चैनल के माध्यम से जो है हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने अपने पढ़ाई से जुड़ी हुई तमाम बातें जो है हमको बताएं, शेयर किए, साझा किए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और चाहते हैं कि आपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो रखा है अपने फ्यूचर को लेकर, आगे समय को लेकर, उसमें आप खरा उतरे और पीएससी के एग्ज़ाम फाइट करके आप डीसी कलेक्टर बोल रहे हैं, है ना, उस मुकाम पर पहुँचे। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा आपके अंदर वो प्रतिभा है, वो क्षमता
क्षमता है, आप कर सकते हो। बस ज़रूरत है एक बार प्रयास करना है, कोशिश करना है और आगे वो चीज़ को करके दिखाना है। इसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। आपने अपनी बात हमें साझा की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। तो ये आप देख रहे थे किस तरह से जो है ज्योति देशमुख जो है अपने पढ़ाई को लेके बहुत सिंसियर है और पढ़ाई के प्रति ये बात हमको बता रहे थे। और ग्रामीण क्षेत्र में है, निश्चित रूप से आप सभी को सीखना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची जो है विषम परिस्थितियों में गांव से निकल कर जो है अपने आप को उस योग्य बना रही है। अब कहीं ना कहीं उसका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, ड्रीम जो है वो जो है आपका सिविल सर्विस को लेकर उनकी एक सोच रही है ना। बीएससी करने के बाद जो है साइंस के क्षेत्र में जो है काम करने के बाद जो वो है वो सिविल सेवा में जाना चाहती है और एक अधिकारी बनना चाहती है और मानव समाज के लिए, कल्याण के लिए बेहतर करना चाहती है। और बता रही है कि अपनी पढ़ाई के प्रति जो है बहुत सिंसियर है और स्कूल में है ना, बता रहे हैं टीचर्स उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। स्कूल के पढ़ाई से काफ़ी संतुष्ट है और इस वजह से उसने अच्छा मुकाम पाया है। तो अगर आप हमारे चैनल में अगर मान लो की बात नए हैं तो जी हाँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि मोर संगवारी चैनल को जो है अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं ऑफिशियल में जाके जो है आप लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में अगर देख रहे हैं तो मोर संगवारी RCC ऑफिशियल में जाके देख सकते हैं। यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में मोर संगवारी रवि सर के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे चैनल में बने रहिए और संघर्ष की कहानी जिसके अंतर्गत जो है संघर्ष, प्रयास, सफलता छुपी हुई है, हम आप तक लेकर आएंगे। तो बने रहिए। रवि सर की रिपोर्ट, मोर संगवारी तुम्हार द्वार।